दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का निर्माण हो या दुनिया के सबसे बड़े मानव निर्मित द्वीप पाम जुमेरा का निर्माण हो, दुनिया के सबसे महंगे होटल बनाने की बात हो या दुनिया के सबसे बड़े मॉल बनाने की, दुनिया की सबसे बड़ी सोने की फ्रेम बनाने की बात हो या फिर दुनिया के सबसे बड़े मिरेकल गार्डन बनाने की बात हो, अगर आप पाम जुमेरा में घूमेंगे तो आपको वहां खूबसूरत लड़कियां डांस करती हुई दिखाई देंगी। अगर आप वहां के रेगिस्तानों में घूमेंगे तो वहां पर भी लड़कियां आपकी रात को रंगीन बना सकती है। अगर आप वहां पर रात को क्रूज शिप में घूमेंगे तो वहां पर भी लड़कियां आपके सारे शौक पूरे कर देगी। आप जहां पर भी जाएंगे वहां पर लड़कियां ही लड़कियां देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, ये है दुबई, एक रंगीन दुनिया। दोस्तों, अगर हम दुबई मॉल की बात करें तो दुबई मॉल को बनाने में $20 बिलियन का खर्चा हुआ। ये मॉल 12 मिलियन वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका आकार 200 फुटबॉल के ग्राउंड के बराबर होता है। इसलिए दुबई को शॉपिंग सेंटर ऑफ द मिडल ईस्ट भी कहा जाता है। इस मॉल के अंदर दुबई एक्वेरियम भी है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा एक्रेलिक पैनल है। इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। इसके अंदर आपको 33,000 जलीय जानवर घूमते हुए दिख जाएंगे। अगर हम पाम जुमेरा की बात करें तो पाम जुमेरा को बनाने में $12 बिलियन का खर्चा हुआ। ये 5400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। पाम जुमेरा के निर्माण के लिए 55 लाख वर्ग मीटर ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। पत्थर के साथ साथ 94 लाख वर्ग मीटर रेत का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके घरों में आप घूमोगे तो आपको वहां पर गोल्ड ही गोल्ड नजर आएगा। अगर हम बुर्ज अल अरब की बात करें तो इसको बनाने में $1 बिलियन का खर्च हुआ। साथ ही साथ जिस तरफ नजर दौड़ाई जाए सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड नजर आता है। रिसेप्शन डेस्क, टेबल, चेयर, लैंप स्टैंड, एलिवेटर और यहाँ तक कि डस्टबिन भी गोल्ड प्लेटेड है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बुर्ज अल अरब में पूरे 24,000 स्क्वायर मीटर गोल्ड की चादर लगाई जा चुकी है और वह भी 24 कैरेट गोल्ड की। बुर्ज अल अरब के सबसे महंगे कमरे में एक रात गुजारने का रेंट $24,000 यानी 18 लाख रुपयों के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े सोने के बाजार की, जिसको दुबई गोल्ड सूक के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर लगभग 1000 से भी ज्यादा सोने की दुकानें हैं जो रोजाना हजारों किलो सोने का बिजनेस करती है। दुनिया की सबसे लंबी सोने की चेन की बात करें तो इस चेन की लंबाई 5.5 किलोमीटर है और इसका वजन 256 किलोग्राम है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की अंगूठी दुबई के पास ही है, जिसका वजन 64 किलोग्राम है, जिसका नाम नजमत तैयबा है और इसकी कीमत $3 मिलियन है। इसीलिए दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन दुबई मिरेकल गार्डन है। यहाँ 50 मिलियन फूल और 250 मिलियन पौधे हैं। ये गार्डन 72,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और यहाँ पर हट, एरोप्लेन और कई प्रकार के पशु पक्षी भी फूलों से बने हुए देखने को मिलते हैं और कई ऐसी चीजें बनी हुई है जो आपको हैरत में डाल देती है। दुबई में एकमात्र ऐसा म्यूजियम है जिसको बनाने में 1024 स्टेनलेस स्टील के पैनल का इस्तेमाल किया गया है। इसको बनाने के लिए $137 मिलियन का खर्चा हुआ है। दुबई में सोने का फ्रेम भी बनाया गया है, जिसको दुबई फ्रेम भी कहा जाता है। इसको बनाने में $43.6 मिलियन का खर्चा किया गया है। दुबई के सबसे ऊंचे नाइट क्लब की बात हो या फिर दुनिया के सबसे ऊंचे स्विमिंग पूल की बात हो, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एलिवेटर, दुनिया का सबसे ऊंचा टेनिस ग्राउंड, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल दुबई में ही पाया जाता है। दुबई के लोग सोना पहनना ही नहीं, सोने को चलाना भी पसंद करते हैं। मतलब कि कार भी सोने की होती है और कार भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे महंगी सुपर कार आपको दुबई में आसानी से सड़कों पर घूमती नजर आएगी। यहाँ तक कि दुबई पुलिस भी लैम्बोर्गिनी, फरारी और बेंटली जैसी सुपर कार चलाती है ताकि वे क्रिमिनल्स को आसानी से पकड़ सके, क्योंकि वहाँ क्रिमिनल्स भी सुपर कार्स ही चलाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1990 में दुबई में एकमात्र गगनचुंबी इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ करती थी, लेकिन आज दुबई में कुल 911 ऊंची इमारतें हैं, जिसमें विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। इस इमारत का निर्माण वर्ष 2010 में पूर्ण हुआ और तब से लेकर अब तक ये विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी ऊंचाई 828 मीटर है, जिसमें 160 फ्लोर से और 90 किलोमीटर दूर से भी इस इमारत को देखा जा सकता है। इसको बनाने में $1.5 बिलियन का खर्च हुआ। दोस्तों, आप सोचिए
जिस देश के पास सिर्फ रेगिस्तान की रेत के अलावा कुछ नहीं था, ना तो पानी था और ना ही बारिश होती है, फिर भी रेगिस्तान से दुबई को दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनाया। ये सिर्फ एक इंसान की वजह से ही मुमकिन हुआ है, और वो है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तुम। इनसे हर देश को मोटिवेशन लेनी चाहिए। ना तो पानी, सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान, फिर भी ये सब करना कोई आम बात नहीं।